तो मैं कह सकता हूं कि लगातार चौपारण में, जो कि इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे है, और न सिर्फ जिले की सबसे बड़ी आबादी चौपारण में, और यहाँ पे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि मैं बता दूं कि अंडर पॉवर्टी लाइन की संख्या काफ़ी अधिक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग काफ़ी हैं। जाहिर सी बात है, चौपारण एक के लोगों को एक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजकीय अस्पताल चौपारण एक बेहतर डेस्टिनेशन है। लेकिन इस डेस्टिनेशन में जब तक बेहतर चिकित्सक नहीं होंगे, चिकित्सकों की जिस तरह से रोगियों की संख्या बढ़ी है, चिकित्सक की संख्या उसकी अनुपात में नहीं बढ़ी है। अब सवाल उठता है कि रोगी आते हैं और एक दो जो चिकित्सक होते हैं लगातार ओपीडी में देखा जा सकता है कि कई चिकित्सक के यहाँ रोस्टर वाइज होती है, लेकिन उनको देखा नहीं गया है। कारण क्या है वो अधिकारी ही बताएंगे, जांच का भी विषय है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लोगों आशा का किरण राजकीय अस्पताल चौपारण है, और इस राजकीय अस्पताल चौपारण में महिला चिकित्सक अभी एमबीबीएस चिकित्सक में बात करूं तो मात्र 3 है, जैसा पहले ही मैंने बताया। एक डॉक्टर सतीश हैं जो प्रभारी हैं, और कहीं न कहीं उनको एक लायबिलिटी होती है, कई विभागवार कार्य करने होते हैं, तो उसमें ऐसी स्थिति में उनको यहाँ हमेशा बैठना वो शायद संभव नहीं हो। लेकिन जो चिकित्सक महिला एमबीबीएस जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर फरहाना महफूज जो हमेशा बैठती हैं, और एक डॉक्टर पुष्पा है जिनको देखा नहीं गया है, जैसा चिकित्सक महोदया ने भी बताया। और आम लोगों से मैं बातें करूँगा किस तरह से इस जो बड़ी आबादी वाला क्षेत्र चौपारण है, वहाँ पे चिकित्सकों की संख्या, खास करके एमबीबीएस चिकित्सक की संख्या जो कम है, वैसे में किस तरह से पाटा जाएगा, लोगों की जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उस तरह किस तरह से बहाल हो पाएगी, ये सरकार को भी सोचना होगा। क्योंकि मैं पहले बता दूं कि चौपारण एक बड़ा ब्लॉक है और यहाँ आबादी काफ़ी बड़ी है, जिले में सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहती है, और ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा ताकि यहाँ के लोगों को एक बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं प्रमोद सोनी, बने रहे। आप चौपारण राजकीय अस्पताल में आए हैं, आपको महसूस होता है कि यहाँ पे और भी चिकित्सक होना चाहिए और जिस तरह से सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे मौजूद नहीं है? क्या मानते हैं, सुविधा है? मौजूद सुविधा नहीं है। जाँच वाँच का कितना सुविधा यहाँ पर? नहीं सुविधा है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सोनी। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूं राजकीय अस्पताल चौपारण में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिले के सबसे बड़ा प्रखंड चौपारण, जहां पे पूरे जिले से सबसे ज़्यादा आबादी जो प्रखंड वाइज बात की जाए तो चौपारण में है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक सामुदायिक अस्पताल है जो पूरी तरह से रीढ़ बनी हुई है, और उस पर भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतनी बड़ी अस्पताल में जो पूरे क्षेत्र, न सिर्फ चौपारण बल्कि 2-3 ब्लॉक के रोगी यहाँ पे आते हैं। अभी देख सकते हैं ओपीडी में कितनी भीड़। और अभी मैम यहाँ बैठी हुई है, जी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैम बैठी हुई है एमबीबीएस चिकित्सक है, महिला चिकित्सक है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद चौपारण में इनकी प्रतिनियुक्ति हुई है, और फरहाना महफूज हैं जो अपने कार्यों से न सिर्फ कम ही समय में यहाँ पे एक अपनी अलग पहचान बनाई है, डेडिकेशन से, मेहनत से, और अपनी जो ड्यूटी होती है, अपनी जो दायित्व होती है, उसकी कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। मैं बता दूं कि चौपारण इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक क्षेत्र है, 3 एमबीबीएस चिकित्सक हैं, जिसमें एक डॉक्टर पुष्पा हैं जो एक दिन के लिए प्रखंड में कर्मा में वो पोस्टेड हैं, और बाकी 1-2 दिन यहाँ पे आती हैं। लेकिन देखा गया है कि कमोवेश वो नहीं आ पाती हैं। रीज़न क्या है, ये अधिकारियों को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अब बच गए 2 एमबीबीएस, जिसमें एक फरहाना महफूज हैं मैडम, एक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश जी हैं। तो मैं बात करूँ तो इसने भी 24 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसमें आखिर ये कैसे इस तरह के कार्यों को करती है, मैं इनसे सीधे चलूँगा। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आयुष चिकित्सक की, तो कहीं ना कहीं मैं जानने की कोशिश मैम से ही करूँगा, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे रहती हैं। हमेशा आप देख सकते हैं जब भी आप आएँ मैं फिर यहाँ मिलेंगे आप। तो मैम, इतनी बड़ी चिकित्सा का क्षेत्र है, सेवा आप कर रही हैं। चौपारण एक बड़ा ब्लॉक है, काफ़ी आबादी यहाँ पे है, आप यहाँ बैठी हैं। जब से मैंने देखा है आप लगातार ड्यूटी कर रही हैं, कहीं नहीं मैन पावर की कमी महसूस हो रही है? कहीं का वर्कलोड आपके ऊपर क्या है? वर्कलोड तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो चिकित्सक हैं, एक मैं हूँ और एक डॉक्टर पुष्पा है। लेकिन डॉक्टर पुष्पा का मैं कभी देखती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं आती हैं, या आती भी होंगी तो मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन है कि बहुत वर्कलोड बढ़ा हुआ है, और जहाँ तक सवाल है, और भी डॉक्टर्स की यहाँ सख्त ज़रूरत है, ताकि मतलब और भी स्मूथली यहाँ पर काम किया जा सके। ठीक है। और दूसरी बात है, जहाँ तक रेस्क्यू की, तो उनका भी अपना एक ड्यूटी होता है, इसके अलावा भी वो यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहेंगे। लेकिन है कि यहाँ मैन पावर की बहुत ज़रूरत है।
तो क्या मानती हैं, इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे, इतना ओपीडी के लिए लोग आते हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि आपका भी एक टाइमिंग होता है, एक वर्कलोड की वजह से आप भी इरिटेट कहीं न कहीं हो जाएं, इसके लिए किस तरह से आप गवर्नमेंट से या फिर यहाँ पे जो बड़ी अधिकारी उनसे मांग कर सकती हैं कि ताकि यहाँ पे लोगों का अच्छा हो? मैं इतना ही कहूँगी हमारे वरीय पदाधिकारी को कि जितना कोशिश करें कि यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाया जाए, ठीक है। और कोशिश तो अपनी तरफ से हम पूरी करते हैं कि खुद भी मैनेज कर लें, लेकिन बस इतना ही कोशिश है कि वो लोग बढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं इनकी आप खामोशी को देख सकते हैं, और चूँकि एक कर्तव्य बोध से बंधी हुई हैं और कहीं न कहीं अपनी कार्यों को बेहतर तरीके से एक डेडिकेशन भाव से कर रही हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जज्बे को मैं सलाम करता हूं। लेकिन चूँकि इतनी बड़ी आबादी है और जनहित से जुड़े कार्यों को मेरा दिखाना या बताना भी एक दायित्व, मेरा भी, हमारी भी दायित्व है। मैंने शुरू से ही इस तरह के न्यूज़ को कवर किया हूँ, और पहले भी जब यहाँ महिला चिकित्सक नहीं थे तो मैंने काफ़ी कवर किया है और लोगों ने भी किया था, और उसी की नतीजा है कि मैम यहाँ पे आई हैं और बेहतर तरीके से रिजल्ट दे रही है। निश्चित रूप से अब अधिकारियों से मैं मांग करता हूँ, अगर मैं बात करूँ राणा मैं जिन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो निश्चित रूप से CS साहब और जो भी संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर संज्ञान लें। चूँकि चौपारण एक्सीडेंटल जोन है और लगातार यहाँ पे उस तरह के कैजुअलिटीज आती रहती हैं। OPD में भी न सिर्फ चौपारण बल्कि आसपास के जो ब्लॉक हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। अभी मैं कुछ मरीजों से बात करूँगा कि किस तरह से उनको यहाँ दिक्कतें होती हैं, खास करके महिला जो रोगी हैं उनको भी काफ़ी, चूँकि जब से ये आए हैं मैंने पहले बताया कि एक बेहतर सहूलियत हुई है, लेकिन वो सिर्फ नाकाफ़ी है। चूँकि ये भी एक इंसान है और अपने दायित्वों को एक समय सीमा के साथ ही कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा इसका अंजाम आप खुद भी समझ सकते हैं। फिलहाल चौपारण राजकीय अस्पताल में क्या स्थिति है सर, कैसा महसूस करते हैं? विधि व्यवस्था के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यहाँ अस्पताल में जो है बहुत गंभीर स्थिति है, जो लोगों का अच्छा इलाज हो सके। मरीज यहाँ लौटाते रहता है, डॉक्टर अपना मनमानी करता है, मरीज पर कोई तवज्जो कोई ध्यान नहीं, डॉक्टर इधर उधर अपना घूरते फिरते रहता है और मरीज से मतलब नहीं रखता है। और एक भी यहाँ इस अस्पताल में चौपारण में एक डॉक्टर है, जो एक लेडीज डॉक्टर नहीं है बेचारी, वो अपना देख रेख करती है। फरजाना मैम जो है, बाकी बात जो डॉक्टर लोग। आप क्या दिखाने आए हैं चाचा? हाथ में दर्द है, दवा कितना मिला? ये मिला। अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं, इधर देखिए सामने, तो आपको लगता है कि यहाँ पे और भी बेहतर सुविधा होना चाहिए, ऐसा महसूस होता है? चलिए, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बाबा हैं। अभी आप वर्ड इज एनफ टू द वॉइस बिकॉज चौपारण इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ एक्सीडेंटल जोन।